ये देखो यहाँ पर ये वाला जो लो था ना 2 बजे, 7 नवंबर के दोपहर 2 बजे वाला, इस लो से ये रिएक्शन आया है। तो ये आप पीछे सो जाओगे ना, मैंने ये बताया था कि इस लो से रिएक्शन आ रहा है, इसीलिए हम जो है यहाँ पर ये ड्रॉ करके बैठे, इसलिए हमने निफ्टी में ट्रेड भी नहीं लिया। हमने ट्रेड इसीलिए नहीं लिया था क्योंकि यहाँ पे मार्केट इस लो से जा रही थी, इस ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को टेस्ट करके नहीं जा रहे थे। मीनवाइल हमारे पास जो सेंसेक्स था, सेंसेक्स जो है यहाँ पर इमीडिएट फेक आउट कर रहा था 15 मिनट के चार्ट पर, तो हमने जो है यहाँ पर इसलिए ट्रेड में एंट्री कर ली थी। अब आप देखो, आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि सेंसेक्स इतना नीचे गया, बाद में 2 कैंडलस्टिक में हमारा ऑप्शन का चार्ट गया नीचे, लेकिन उतना नहीं गया। तो इस चीज से बचने का तरीका क्या होता है, ये बात भी मैं हमेशा सिखाता हूँ कि यहाँ पे हमारे ऑप्शन के चार्ट में हमें इतना ड्रॉ डाउन देखने को क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमने पहली बात तो इन द मनी चुना, और दूसरा चीज हमने एक्सपायरी 20 नवंबर की चुनी, हमने एक्सपायरी 13 नवंबर वाली नहीं सुनी। समझ रहे हो? तो ये जो थोड़ा बहुत जो करेक्शन आते हैं, इन करेक्शन से बचने का ये भी एक तरीका होता है, ठीक है। तो इसलिए एक्सपायरी सेलेक्ट करना, एटीएम सेलेक्ट करना, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ती हैं। आपके पास सेम सेटअप निफ्टी में है, सेम सेटअप बैंक निफ्टी में है, सेम सेटअप सेंसेक्स में है, आपको किस में चूज करना है उसको भी चूज करना आपको आना चाहिए, ठीक है। ये करेक्शन आया तो यहाँ पे देखोगे आप 730, हमने जो है लिक्विडिटी भी मार्क कर रखी थी, हमने यहाँ पे जो है फेयर वैल्यू गैप भी देखा, तो यहाँ पे आया। और मैं जब मार्केट नीचे आ रहा था तो भी मैं आपको बोल रहा था बिल्कुल विश्वास मत खो, बिल्कुल डिसिप्लिन में रहो। आपको ये पता है कि मार्केट इमीडिएट फेकआउट के बाद ऐसा करता है, तो बिल्कुल वैसा ही करिए। तो हमने जो है एक बार अपना ट्रेड ले लिया, अपना प्लानिंग कर लिया, पंच कर लिया, उसके बाद इतना सोचना नहीं होता। बन गया रॉकेट? यस और नो बता दो। चलो चलो पोल करते हैं, रॉकेट देख के मजा आया कि नहीं आया?